जो एससी लोग हैं उनका विकास किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी के द्वारा सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के सिर्फ उनका राजनीतिक होती है और वो हमेशा से दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियां भी राजनीतिक करते आए हैं। बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के बाबा साहब का नाम यूज़ करना ही कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के समय में भी देख लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया गया था। तो राहुल गांधी संसद भवन में नीली टी शर्ट पहने, नीली टी शर्ट और उनकी बहन ने नीली साड़ी पहनी हुई थी। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनके पूर्व के नेता रहे हैं उन्होंने कितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सूद है जी। दीपक जी, ये बताइए, आज उस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बातें कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। तो क्या वाकई में जो वाल्मीकि समाज है, जो एससी लोग हैं, उनका विकास किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के सिर्फ उनका राजनीतिक होती है और वो हमेशा से दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियां भी राजनीतिक करते आए हैं। बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के बाबा साहब का नाम यूज़ करना ही उनकी राजनीति है। और आप देख रहे होंगे कि आप जब चुनाव आने वाले हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगा यहाँ की कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के समय में भी देख लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया गया था। तो राहुल गांधी संसद भवन में नीली टी शर्ट पहने, नीली टी शर्ट और उनकी बहन ने नीली साड़ी पहनी हुई थी। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनके पूर्व के नेता रहे हैं उन्होंने कितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया है। जब वो उनका स्वर्गवास हो गया था तो दिल्ली के अंदर उनको जो है समाधि के लिए भी स्थान नहीं दिया गया, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया उस समय पर। तो आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दलित समाज के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया। और हमारे मोदी जी को देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए उन्होंने जो है पंच तीर्थ स्थानों का जो है निर्माण किया और जो है उनके पद चिन्हों पर चल करके अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को क्या कहते हैं स्कॉलरशिप बढ़ाई और अनुसूचित जाति वर्ग के, मैं ये कहूँगा जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा जो लाभ लेते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बाग लेते हैं। साथ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अब ये चीज़ें कही जा रही हैं कि हम तो अनुसूचित जाति के लिए तमाम चीज़ें दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आप लोगों को दी जा रही है या नहीं? हमारी मूलभूत सुविधाएं राशन है, आम आदमी पार्टी, हाँ, हमारी मूलभूत सुविधाएं राशन है और जो है आपका पानी है साफ़ और आपका बिजली के बिल उन्होंने बोला था हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनसे कि क्या बुजुर्गों की पेंशन मिली, क्या बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, क्या आपका बिजली के बिल हाफ हुए, क्या पानी, गंदा पानी जिसका दिल्ली की जनता लगातार जो है बिल दे रही है, और आपका जो टूटी हुई सड़कें हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा विकास किया? सिर्फ मिला तो क्या मिला, झूठे वादे मिले, उनकी तरफ से झूठी योजनाएं मिली जो आज तक लागू। युवाओं को लुभाने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं फ्री वाईफाई दूंगा, फ्री वाईफाई मिले क्या? आज नकली जो ये कैमरे जगह जगह पर लगा दिए हैं, आज क्राइम हो जाता है और उनसे जो है रिकॉर्डिंग लेने के लिए जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे को दिल्ली पुलिस को मुहैया नहीं कराई जाती। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे और लगातार आगे भी इनके झूठे वादे ही मिलते हैं। दोबारा ये आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार पर कि कहीं ना कहीं दलित जो समाज है उनके ही नाम पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों की वोटर आईडी बनाई जा रही है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि दलितों के हक को मारने का काम कर रही है? जी बिल्कुल सत्य है, हमारे अधिकारों को मारने का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नकली एससी सर्टिफिकेट बना करके और जो है दूसरे लोगों को लाभ दे रहे हैं। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या जी ने एक क्लिप दिखाई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो अरविंद केजरीवाल की थी। उन्होंने उसमें स्पष्ट बोला था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और जो है सामान्य लोगों को क्या कहते हैं इसकी कैटेगरी में लेकर के आएंगे। तो वो सिर्फ दिखावटी है, दलित लोगों को कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया और योजनाओं के नाम पर तो सिर्फ एक झूठे वादे ही मिलते रहे। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, अरविंद केजरीवाल जो है वो अब बुजुर्गों के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं, संजीवनी योजना, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के हम बेटे हैं, इसीलिए दिल्ली के बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों से उन्हें क्या कहते हैं जो है ध्यान नहीं आया हमारे बुजुर्गों का, और जो मोदी जी ने योजना चला रखी है आयुष्मान योजना, उसको क्यों लागू नहीं होने दिया? मैं जानना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करके आप जनता को क्या कहते हैं आप पीस रहे हो अपनी राजनीति में। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हितैषी होते बुजुर्गों के और दलितों के तो आयुष्मान योजना को जैसे दूसरे स्टेटों में लागू है ऐसे ही इस स्टेट में भी लागू करते और आपका जो हमारे बुजुर्ग हैं वो 5 लाख रुपए तक की योजना का लाभ लेते। आप
केजरीवाल कह रहे हैं हम तो अनलिमिटेड दे रहे हैं। हाँ जी मैम, अनलिमिटेड देंगे ना, जब आएंगे तो तब देंगे। अब तो जनता ने मन बना लिया कि आने वाले ही नहीं है। आप इनके झूठे वादों को जनता समझ चुकी है। दिल्ली में जो इन्होंने करप्शन किया है, आप देखिए कि कोई आप ये बोलते हैं कि हमने जो है स्कूल बनाए और फ्लाईओवर्स बनाए और हमने जो है साफ़ पानी दिया, बोलते थे कि नल से जल्द हम देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये अब जो है चुनाव के लिए अब जो आ जाएं हम और हमारी जनता हमारे फिर झूठे बरगलावे में आ जाए और हमारे को जो है दोबारा वोट दे, ये सिर्फ इसलिए है, बाकी और किस लिए नहीं। मिला तो मिला सिर्फ इनकी तरफ से यही करप्शन, एक के ऊपर एक फ्री दारू, ये मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जनता का दारू के पैसों से, दारू के रेवेन्यू से क्या भला हो सकता था? अगर इनकी आबकारी नीति अगर सही थी तो इन्होंने वापस क्यों ली? मनीष सिसोदिया जी आपका जो है जेल काट करके आए। खुद अरविंद केजरीवाल जी जो है बोलते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई भी ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। और आप ये देखिए कि सोने का शीश महल, उसमें जो है टॉयलेट भी उनके जो है सीट पे सोने की जो है प्लेटें लगी हुई हैं और आम जनता को दिखाते हैं रेनोल्ड का पैन लगा करके और स्लीपर पहन के कि मैं आम नागरिक हूँ आपकी तरह। तो इसको मेरे हिसाब से तो आपको पता ही चल जाना चाहिए। कहते हैं ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं। मैं ईमानदारी है ना, ईमानदारी करप्शन में ईमानदारी है कि करप्शन करते रहेंगे और जो है एक भी पैसा जनता को नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को 86,000 करोड़ रुपया सालाना मिलता है। और अगर सीधा सीधा ये देखें कि 70 विधानसभाओं में अगर 1,000 करोड़ भी रुपया एक साल में लगाया जाए तो स्वर्ग बन जाए। जो वो बोलते थे ना लंदन पेरिस ये बना देंगे, तो ये बन सकता था जबकि वो ईमानदारी से चलते। मगर उन्होंने ईमानदारी नहीं, भ्रष्टाचार अच्छे तरीके से निभाया। कट्टर ईमानदार इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने ईमानदारी भ्रष्टाचार में निभाई है। पर अब तो कह रहे हैं कि फ्री चाहिए तो हमें वोट दो क्योंकि हम ही दिल्ली को आगे ले जा सकते हैं। मैं पुनः फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वो यही बोलेंगे, हर 5 साल के बाद आकर के यही बोलेंगे। पर जनता ने मन बना लिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो जनता का जो है विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब वो खुद ही जो है अस्वस्थ हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है अच्छे तरीके से सीट निकाल करके दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। आप कह रहे हैं बीजेपी पर भरोसा करेगा दिल्ली और जो तमाम दलित समाज है, पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो कहते हैं मोदी तो चोर है। मैं मोदी चोर है, ये शुरू से ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को टारगेट बनाते हैं। हाँ भी इनको बोलने का ये नहीं है कि किसी की जो है किसको किस तरीके से भाषा का यूज करना है, किस तरीके से संसद में बोलना है। सिर्फ आप ये देखिए गुंडे ममालियों की तरह जो इनकी जो भाषा होती है वो होती है, कहते हैं खुद को कि दिल्ली के मालिक हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ और राशन लगातार दिया, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनेकों अनेक योजनाएँ। एक प्रधानमंत्री जी जो निचले स्तर पर जाकर आपका जो है आपका शौचालय की बात सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कही, जिसमें हमारी माताओं बहनों को जो है बड़े संख्या में जो है उसका जो है लाभ हुआ और 3 तलाक का जो है लाभ हुआ। मोदी जी कभी भी किसी योजना को ये नहीं सोचते कि ये जो है इस वर्ग के लिए या उस वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए जो है उनकी योजनाएं हो। फ्री 20 काम आएगा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में या नहीं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आएगा उनका ये काम। इस बार जनता बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही। बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहती है। जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। एक बार फिर से बीजेपी सरकार आपको देखने के लिए दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक आज ये कहते हैं कि हमने ईमानदारी से पूरे 5 साल काम किया है और यहाँ की जो कॉलोनियाँ, यहाँ की जगहों को बदला है, तो क्या वाकई में ये सिर्फ पेपरों में है या हकीकत में काम? मैम बिल्कुल पेपरों में है और पेपरों में भी ये दिखा देता हूँ कि पेपरों में भी इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। आप ये देखिए कि 5 साल से जो है पहले जो इनके विधायक थे राजू धेंगान जी, उनका टिकट काटा, जबकि कोई क्या कहते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में विकास नहीं हुआ था। दूसरी बार उन्होंने उसका टिकट काट करके जो है रोहित महरोलिया को टिकट दिया। क्या ज़रूरत थी? अगर इनके विधायक अच्छे तरीके से काम करते त्रिलोकपुरी में तो ये क्यों टिकट काटते? अब उनका टिकट काट करके जो है इन्होंने जो है किसी कांग्रेस की महिला को टिकट दिया। जनता बदलाव बिल्कुल बदलाव चाह रही है और संभव ही आपको सब लोगों को देखने के लिए मिले। त्रिपुरी में बना है थोड़ा बहुत लंदन पेरिस। त्रिलोकपुरी में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये 2 कदम की दूरी पर यहाँ से आप जाएंगे, अभी देखा होगा आप आए हैं, यहाँ पार्षद का ऑफिस है, सड़क टूटी हुई रहती है। अभी तो थोड़ा सा हालात ये कर दिए हैं कि हम लोगों ने पर्सनल इसको जो है बराबर करवा करके यहाँ से मट्टी हटवाई है और जो है यातायात आने जाने लगा है। नहीं तो इनके बराबर ऑफिस में ही यहाँ जो है आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। अभी जाएंगे आप 15 ब्लॉक में एक मेट्रो पिलर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा जो है ज़मीन का धंस गया था नीचे और उसमें भी सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने सिर्फ मलबा डलवा दिया और खाना पूर्ति करी। वो रोड अभी तक नहीं बना। यहाँ के रोडों की हालत आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। आप देखिए आवारा पशु अभी भी आपको देखने के लिए। कहते हैं हमारा दिल्ली से दिल का रिश्ता है। दिल्ली से दिल का रिश्ता है ठगने का। जी,
ठगने का रिश्ता। वो आप ये देखिए, जब कौशाम्बी में रहते थे, अपनी वैगनार में घूमते थे, और अभी जब देखा होगा आपने कि उनके क्या कहते हैं सिक्योरिटी और सारी चीज़ें और शीश महल, और आप ये देखिए कि उसको रिनोवेशन में इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया। तो मैं मानना चाहता हूँ कि जितना अपने ऊपर खर्च किया, उतना अगर किसी विधानसभा के ऊपर खर्च करते तो आज शायद इनको इतना भाग दौड़ ना करनी पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।